पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुहद्दिसा अहमद है। मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड 2 distinctions in 2 subjects there and I am currently working as resident internal medicine at गुलाब देवी हॉस्पिटल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको टाइफाइड फीवर कहते हैं, जिसको उर्दू में आंतों का बुखार भी कहा जाता है। आम ज़बान में इसका कॉज या वजह सोची जाए तो एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको साल्मोनेला आंत कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। इसका सोर्स बेसिकली फूड, कंटेमिनेटेड फूड होती है। जिस तरह हम बाहर से खाते हैं खाना, गंदा खाना, रेड़ी से खाना, कोई दही, बाहर की चीज़ें। जिस तरह आजकल बरसात का मौसम नज़र में रखा जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें हमारे पास मरीज़ आता है सिर्फ शुरू के हफ्ते में बुखार की शिकायत के साथ। जनरली इसमें लो ग्रेड फीवर से शुरू होता है 99, 100। ये बीमारी बच्चों और बड़ों हर एज ग्रुप में कॉमन है। इसमें आपके पास लो ग्रेड फीवर स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, जिसको आप मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर, यानी सीढ़ी की तरह बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। अब बेसिकली इसका इलाज और इसकी तशखीस मौजूद है। इसके कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी मदद से इस बैक्टीरिया की तशखीस की जा सकती है। करंटली पाकिस्तान और इंडिया के रीजन में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है कि एंटीबायोटिक के ओवर यूजेज की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। इस वजह से ये बीमारी बाज़ औक़ात रह जाती है डायग्नोज होने से या तशखीस होने से, या बाज़ औक़ात पार्शली ट्रीटेड रहती है, जिसको हम कहते हैं कि हाफ़ ट्रीट हो चुकी है और हाफ़ स्टेज कैरियर बन जाती है। एक इसमें स्टेज होती है कैरियर स्टेज, जिसमें आपके पास जो बैक्टीरिया है वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ते में रहना शुरू कर देता है और 1 साल के बाद भी वो बैक्टीरिया आपके पास स्टूल में पास होता रहता है। ऐसा मरीज़ बहुत ख़तरनाक होता है। वो ख़ुद तो ठीक हो जाता है लेकिन वो फूड में पास करता रहता है। स्टूल के ज़रिए हैंड्स पे ट्रांसफ़र होता है। पुअर हाइजीन थी, हैंड वॉश नहीं हो सके, आपने कोई कुकिंग की, किसी बच्चे को हाथ लगाया तो वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए समर सीज़न में, बरसात सीज़न में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम इसकी अलामात पे बात करें तो हम इसको वीक्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वीक में पेशेंट सिर्फ और सिर्फ फ़ीवर के साथ प्रेजेंट करता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़ीवर बढ़ता जाता है। सेकेंड वीक में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत बुखार के साथ होती है। इसके अलावा बुखार के साथ जो दीगर अलामात होती हैं, जिस तरह सर में दर्द, जिस्म में दर्द, जिस्म पे सेकंड हफ्ते में एक रैश अपीयर होना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं रोज़ स्पॉट्स, जो बिल्कुल गुलाब की पत्तियों की तरह बारीक बारीक रैश सारे जिस्म पर फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी समझ नहीं आती कि ये क्यों है। उसके बाद अगर हम इसके इलाज की तरफ बात करें तो इसका इलाज हमारे पास टेस्टों के बाद ही शुरू हो सकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के बाद आपको वो जरासीम जब मिलता है, उसका नाम मिलता है जिसमें साल्मोनेला या साल्मोनेला पैराटाइफी, उसके मिलने के बाद आप एंटीबायोटिक एज़ पर सेंसिटिविटी डिसाइड करते हैं। करंटली अब एशिया और पाकिस्तान के जो भी सब कॉन्टिनेंट हैं उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। उसकी वजह है ओवर यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय ऑल डॉक्टर्स, हकीम्स, पैरामेडिक स्टाफ्स। इसमें सेंसिटिविटी की बेसिस पे हम जब डिसाइड करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट पेशेंट का रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। अब इसमें बात की जाए ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं ओरल मेडिकेशन की एंड कुछ ऑप्शंस होती हैं आईवी मेडिकेशन की, जो हम वाया कैनुला दे सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रिस्पांस इसमें आईवी मेडिकेशंस के साथ आता है अगर वो बर वक्त स्टार्ट कर दी जाएँ। इसके साथ बुखार के लिए हम उसमें पेनाडोल देते हैं। अगर बात की जाए इसकी प्रिकॉशंस के लिए कि इसमें एहतियात किस तरह से बरतनी है, तो उसके लिए हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोग जिनको पास्ट में हिस्ट्री थी कि ये टाइफाइड फीवर से गुज़र चुके हैं, उनका एक दफ़ा स्टूल का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए कि क्या इनका कैरियर स्टेज तो नहीं है, क्या वो लोग ट्रांसमिट तो इस चीज़ को नहीं कर रहे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसे मरीज़ों में टाइफाइड का बैक्टीरिया आइसोलेट हो रहा है तो हम उस केस में पेशेंट को 4 हफ्तों के लिए मज़ीद ओरल दवाई देते हैं, जिसकी मदद से वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। चूँकि इसका बर वक्त इलाज और तशख़ीस मौजूद है, इसलिए इसमें मरीज़ का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के साथ इलाज के तशख़ीस में हेल्प करे और उसको प्रॉपर टाइम पर रिपोर्ट्स और उसकी डायग्नोसिस करके दिखाए। इसमें एक 3rd वीक के बाद पेशेंट जाना शुरू हो जाता है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ।
अब कॉम्प्लिकेशंस की अगर पेचीदगियों की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की पेचीदगी हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आपकी आंतों की मसला ज़्यादा बिगड़ सकता है। उसमें छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। इसके अलावा आंतों से खून रिसना शुरू हो सकता है जिसकी वजह से स्टूल में भी ब्लड आपके पास आ सकता है। इसके अलावा दिमाग की झिल्ली की सोजिश हो सकती है, दिल की झिल्ली की सोजिश हो सकती है और इससे गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। और बाज़ केसेस में हड्डियों में भी टाइफाइड फीवर देखा गया है जिसमें इलाज पर वक्त नहीं हो सका था। सो लिहाजा इस मर्ज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। जैसे ही फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो, बरसात के मौसम में कोई आंतों की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की शिकायत है, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, लैब टेस्ट अपने करवाएं, एंटीबायोटिक्स बर वक्त लें ताकि इस बीमारी को हम सब मिलकर ख़त्म कर सकें। अगर आप में से कोई शख्स इस मर्ज़ से, इन अलामात से गुज़र रहा है या उसको महसूस हो रहा है कि उसका बुखार आजकल के दिनों में बढ़ता जा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझसे अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। मेरी टाइमिंग्स हैं 5 to 9 PM एट हेल्थ केयर सोल्यूशंस। आप फिज़िकली मुझसे मिल सकते हैं, हम असेसमेंट करके आपको लैब ज़रूर सजेस्ट करेंगे। और यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एट ओला डॉक एट द सेम टाइमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 9 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।